The coefficient of multiple determination R square is defined as the properties of the total variation in Y explained by the multiple regression of Y on x1 and x2 and it can be calculated by the given formula. अब जो formula यूज हो रहा है वो क्या है? R square is equal to summation of xi स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू यूज होगी सबमिशन ऑफ वाई आई कैप स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अब तक ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे कि जहाँ पे कैप आता है वो कैप एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो अब तक हमने जो वैल्यू निकाली थी वो सिंपली वाई की निकाली थी, स्मॉल वाई की। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एस्टिमेटेड स्मॉल वाई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। ये जो वाई आई है ये आपके पास ओरिजिनल डेटा से लिया गया है जिसकी आपके पास वैल्यू डेटा में मौजूद है। ये वैल्यू आपको अब टेबल में निकालनी पड़ेगी। मैम ये जो वर्ड एक्सप्लेन्ड है इसका मतलब क्या? बेटा मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लेन वेरिएबल, एक होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जो एक्सप्लेन वेरिएबल होता है वो वाई डिपेंडेंट को शो करता है और जो एक्सप्लेनेटरी होता है वो इंडिपेंडेंट को शो करता है। ओके मैम। और यही फॉर्मूला आपके पास अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये बराबर है। अब आपके पास सबमिशन ऑफ ई आई स्क्वायर भी मौजूद है और सबमिशन ऑफ वाई आई स्क्वायर भी मौजूद है। अगर आप वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो आप आराम से कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं। जो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है वो भी मैं आपको लिख दूँ। बेटा इस डेटा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए वाई स्क्वायर। अब तक हमने जो भी चीज़ फाइंड आउट की उसमें वाई स्क्वायर हमने फाइंड नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी कॉलम में आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो अब सबसे पहले हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसका सम आपके पास आया है 1634, क्योंकि जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर बराबर है 289, 13 का स्क्वायर बराबर है 169, 11 का स्क्वायर बराबर है 121, 9 का स्क्वायर बराबर है 81 और इसी तरह से आप कैलकुलेट करते हैं तमाम स्क्वायर। तो आपके पास जो सम आ रहा है वाई स्क्वायर का वो है 1634। मेरा जो आंसर इन वैल्यूज का आ रहा है वो है 0.9916। सेकेंडली हमारे पास जो चीज यूज हो रही है, जो यहाँ पे क्वांटिटी यूज हो रही है वो है एडजस्टेड आर स्क्वायर, जो आपके पास इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर है।
ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला यूज हो रहा है एडजस्टेड आर स्क्वायर का 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस k। तो अब यहाँ पे हम एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे। एफ टेस्ट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और एफ टेस्ट मालूम करने के लिए जो टेबल यूज हो रहा है वो है अपेंडिक्स 7। जैसे टी टेस्ट को मालूम करने के लिए जो अपेंडिक्स आपका यूज हो रहा था यानी टेबुलर वैल्यूज जो आपकी यूज हो रही थी वो अपेंडिक्स 5 था। तो एफ टेस्ट मालूम करने के लिए जो अपेंडिक्स यूज होगा वो आपके पास है अपेंडिक्स 7। ये बुक के एंड में आपको इजीली मिल जाएंगे। टी टेस्ट के लिए हम स्मॉल टी यूज करते हैं और एफ टेस्ट टेस्ट के लिए हम कैपिटल एफ यूज करते हैं। नीचे आपको दो वैल्यूज चेक करनी पड़ती हैं। पहली है नंबर ऑफ एस्टिमेटर यानी के -1। सेकेंड वैल्यू आपकी होती है n माइनस के यानी टोटल डेटा में से आप नंबर ऑफ एस्टिमेटर को माइनस कर दें। ये दो वैल्यूज आपकी सब स्क्रिप्ट में आएंगी। एफ वैल्यू किसके बराबर होती है नोट डाउन कर लें। सबमिशन ऑफ y एस्टिमेटेड स्क्वायर स्मॉल y एस्टिमेटेड स्क्वायर डिवाइड बाय k-1 सबमिशन ऑफ EI स्क्वायर n माइनस के। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। इसका जो सेकंड फॉर्मूला है अगर आपके पास सबमिशन ऑफ स्मॉल y एस्टिमेटेड ना हो और आपने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हो तो जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो बनेगा आर स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिवाइड बाय k-1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस के। ये आपके पास फॉर्मूला है एफ वैल्यूज फाइंड आउट करने का।
बेटा ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। आपके पास डेटा अवेलेबल है, डेटा के हिसाब से जो जो वैल्यूज आपकी आ रही हैं आप उन्हें निकालते जाए और अपने टेबल में वो वैल्यूज ऐड करते जाए। अब जैसे टेबल में आपके पास स्मॉल वाई एस्टिमेटेड नहीं है तो आपने इसकी वैल्यू टेबल में इंक्लूड करनी है। ये आपके पास वैल्यू है स्मॉल वाई एस्टिमेटेड की। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे ताकि आपके पास एस्टिमेटेड टर्म का स्क्वायर भी अवेलेबल हो। देखें स्मॉल वाई आई स्क्वायर जो आपके पास है, स्मॉल वाई एस्टिमेटेड का स्क्वायर, वो आपके पास सम बराबर आया है 1620 के। अब आपके पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट यूज होगा वो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आपके पास है पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे वर्ड पार्शियल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, x1 और x2, तो यहाँ पे हम पार्शियल साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल r, सब स्क्रिप्ट में आपके पास है y(x1) आपके पास जो r की वैल्यू है वो आपने मालूम करनी है जो कैपिटल वैल्यूज हैं उन पे, यानी कैपिटल x(y1) डॉट x2 बेटा इस चीज का ख्याल रखेगा, ये जो आपके पास y(x1) डॉट x2 है ये सब स्क्रिप्ट में, तो आपने इसे सब स्क्रिप्ट में ही लिखना है। देन आपके पास है r y(x1), ये सब वैल्यूज आपकी कैपिटल हैं। माइनस r y(x2) मल्टीप्लाई बाय r x1 x2। डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस r x1 x2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
आर स्क्वायर वाई एक्स टू। देन आपने इसी फॉर्मूला में चेंजेस करनी है। जो आपके पास x1 की पोजीशन है वहाँ आप x2 रखेंगे, और जो आपके पास x2 की पोजीशन है वहाँ आप x1 रखेंगे, तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी आर वाई एक्स वन की, आर वाई एक्स टू की और आर एक्स वन एक्स टू की। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें कि ये किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स वन आई डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ एक्स वन स्क्वायर। बेटा ये वैल्यूज रेडिकल में आएंगी आपकी। सेकंड वैल्यू आपकी रेडिकल में है, रेडिकल क्योंकि यहाँ पे x1 के साथ साथ y यूज हो रहा है, तो सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास आर वाई एक्स टू बराबर है सबमिशन ऑफ एक्स टू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सबमिशन एक्स टू स्क्वायर सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर। बेटा पहले तो अंडर रूट आएगा, सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर। देन थर्ड फॉर्मूला आपके पास है आर एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स वन एक्स टू डिवाइड बाय रेडिकल ऑफ सबमिशन एक्स स्क्वायर रेडिकल सबमिशन एक्स वन स्क्वायर देन स्क्वायर रूट सबमिशन ऑफ एक्स टू स्क्वायर।
बेटा यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है।